pair of number locate points on a plane called the coordinates। वही कि आप अगर किसी भी प्लेन पर किसी भी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है या वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है वो उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा। सॉरी ये थोड़ा सा बेटा गलत हो गया है, ये इसे छोड़ दीजिए। ये जो आपकी ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होता है जो अभी मैंने बताया, जैसे सपोज आपका ये पॉइंट है तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है या वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर। देखो वाई एक्सिस से ये इतनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है यहां से लेके यहां तक, और एक्स एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है यहां से लेकर यहां तक, है कि नहीं। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर कितनी दूरी पर है या वाई एक्सिस से परपेंडिकुलरली कितनी दूरी पर है। तो जो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, मैं बता चुका हूं। एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है वो उसकी क्या कहलाएगी, एक्स की वैल्यू जो कहलाती है वो एब्सिसा कहलाती है, और वाई की वैल्यू क्या कहलाएगी, ऑर्डिनेट। वाई की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, ऑर्डिनेट। तो अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू यहां पे मैं थोड़ा सा, चलिए इधर ही देखो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये चीज एक्स की वैल्यू यही तो है, यहां से लेके यहां तक एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की आप क्या वैल्यू रखने वाले हैं कि भाई ये एक्स से कितनी दूरी पर है, आप क्या करेंगे इस पॉइंट को लोकेट कर देंगे। आप क्या करेंगे इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पर डालेंगे और फिर देखेंगे कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है, ये इतनी दूरी पर है, ओरिजिन से इतनी दूरी पर है। तो ये वैल्यू जो कहलाएगी आपकी दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, एब्सिसा। बात समझिए, अभी तो मैंने बताया कि x की जो भी वैल्यू है वो आपका एब्सिसा कहला रहा है, y की जो भी वैल्यू है वो आपका ऑर्डिनेट कहला रहा है। x की जो भी वैल्यू है वो आपका एब्सिसा कहला रहा है, y की जो भी वैल्यू है वो आपका ऑर्डिनेट कहला रहा है। दूरी देख लीजिए कैसे कैसे, दूरी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप देखेंगे। तो देखेंगे कि ये जो पॉइंट है आपका, ये यहां से देखो x एक्सिस से ये दूरी है और y एक्सिस से ये दूरी है, ठीक है। लेकिन आप x की वैल्यू कैसे देखेंगे, जो x एक्सिस पर जो भी वैल्यू आई होगी, यानी कि यहां पर जो भी वैल्यू आई होगी, यहां पर जो भी वैल्यू होगी x एक्सिस पर वो आपका एब्सिसा है, और y एक्सिस पर यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो आपका ऑर्डिनेट है। x एक्सिस पर जो भी वैल्यू होगी जो कट कर रहा होगा परपेंडिकुलर वो एब्सिसा बन जाएगा, और y एक्सिस पर जो भी वैल्यू होगी वो आपका ऑर्डिनेट बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो भाई ये क्या होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इस तरीके से ये वैल्यू आपकी चलती रहेगी। तो जो भी यहाँ वैल्यू होगी वही एब्सिसा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस है आपका ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। चलिए वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ओरिजिन से लेके, जैसे सपोज आपने ये बी पॉइंट आपने मार्क करवाया है, बी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस, बी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला y एक्सिस पर। तो आप x की और y की वैल्यू कौन सी देखेंगे, जो यहां पर जो भी वैल्यू होगी x एक्सिस पर वो आपका एब्सिसा है, और जो भी यहां y एक्सिस पर जो भी वैल्यू होगी वो आपका ऑर्डिनेट है। तो अब ये वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू यहां से शुरू हो रही होगी 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि ओरिजिन से लेके यहां पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस है वही आपकी x की वैल्यू होगी, और ओरिजिन से लेके ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ओरिजिन से लेके जो भी आपका ये डिस्टेंस है ये आपका वो वैल्यू होगी जो यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो x की वैल्यू को हमेशा एब्सिसा बोलते हैं और y की वैल्यू को आप हमेशा ऑर्डिनेट बोलते हैं। x की वैल्यू को आप हमेशा एब्सिसा बोलते हैं और y की वैल्यू को आप हमेशा ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें समझने के लिए आपको मेनली काम क्या करना है कि जिसमें जो हमें काम करना है इस पे, इस एक्सरसाइज में सबसे पहले तो इन्होंने काम किया है किस पे, कि आपको 2 पॉइंट दे दिए हैं, आपको 2 पॉइंट दे दिए। सपोज ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया A और ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया आपका B। ये आपके 2 पॉइंट दे दिए, कि आपका 2 पॉइंट दे दिया, आपको एक पॉइंट दे दिया A और एक पॉइंट दे दिया B। अब देखो ये आपका मान लेते हैं हमारा एक कार्टेशियन प्लेन आपका अगर ड्रॉ कर दिया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। तो अब आपसे मेनली इन 2 पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है ये पूछा जाएगा, और आपको क्या दे रखे होंगे, दोनों पॉइंट्स की लोकेशन।
दोनों पॉइंट्स की लोकेशन इस तरीके से दे रखी होगी, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू आपको दे रखी होगी x1 और y की वैल्यू दे रखी होगी y1, ठीक है, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों दे रखे हैं। इसी तरीके से b पॉइंट के लिए भी आपको x की वैल्यू दे रखी होगी, इसको हम मान लेते हैं x2 क्योंकि ये सेकंड पॉइंट है, और y की वैल्यू जो होगी उसको हम मान लेते हैं y2। तो इसका मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दो पॉइंट्स के a के और b के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, और आपसे पूछा ये जा रहा है कि a और b के बीच में जो डिस्टेंस है, तो a और b के डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है, a और b के बीच का डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा पूरा यहां से लेके यहां तक घूमकर आ रहा है और फिर बता रहा है भाई क्या डिस्टेंस है। तो जब भी कभी डिस्टेंस की बात होती है तो लीस्ट डिस्टेंस की बात होती है, यानी कि इनके बीच में डायरेक्ट कितना डिस्टेंस है, इनके बीच में डायरेक्ट लीस्ट कितना डिस्टेंस है, कम से कम कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखो इसको देखने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, वो फॉर्मूले कहां से आए वो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आप क्या करें, अगर आप देखें तो यहाँ फाइंड आउट करने के लिए इसको आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें कंस्ट्रक्शन आप कर लेते हैं। अगर आप ए से चलिए, अगर आप ए पॉइंट से x और y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस पे एक पॉइंट डालेंगे यहां और एक आपका y एक्सिस पे। अगर आप a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी ये कितनी हो जाएगी, x1, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी y1। वहीं अगर आप y से कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, वहीं अगर आप y के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे कि आप अगर x पे परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये y पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जो x पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जो x की जो भी वैल्यू आएगी इसको हमने मान लिया x2, और y पे परपेंडिकुलर डालने के बाद y की जो भी वैल्यू आएगी दैट इज y2, ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे इसको अगर आप लेबलिंग कर दें यहाँ पे c में, तो आप देख सकते हैं कि ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, क्योंकि ये एकदम परपेंडिकुलर जा रहा है, ये A से ये जो लाइन है रेड वाली एकदम परपेंडिकुलर है, और वहीं B पॉइंट से ये जो लाइन है ब्लू वाली ये भी आपकी एकदम परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे होंगे, यानी कि 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो ये जो एंगल है आपका ACB एक क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। और राइट एंगल ट्रायंगल बनने का मतलब हमें क्या पता है कि अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें तो हम क्या कर सकते हैं कि AB का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। बात यही कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमसे ये कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में, उस साइड का स्क्वायर बराबर होता है बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लॉन्गेस्ट साइड वाली के स्क्वायर के बराबर। तो हमने वही चीज लिख दी, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब बात यह है कि हमें AB कैसे पता चलेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। AC कैसे पता चलेगा, BC कैसे पता चलेगा, तो फिगर में थोड़ा सा देख के आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया जरूर हो जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना है या फिर ये डिस्टेंस कितना है। तो देखो मेरे हिसाब से आप इस पूरे डिस्टेंस में से, अगर आप इस पूरे डिस्टेंस में से यानी कि यहां जीरो से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक का जो भी डिस्टेंस है, यहां तक का जो भी डिस्टेंस है, अगर उस डिस्टेंस में से आप ये वाला डिस्टेंस हटा देते हैं तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आप पूरा इस डिस्टेंस में से अगर आप पूरा B से लेकर इस पॉइंट के डिस्टेंस तक, यानी कि हम इसको एक नाम दे देते हैं, खास नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का एक नाम दे देते हैं। चलिए इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया E और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया F, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप AC कैसे निकाल सकते हैं, तो AC का मतलब ये डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, अगर आप A से लेके यहां तक पूरा, यानी कि ये डिस्टेंस जो है पूरा, आप इस पूरे डिस्टेंस में से अगर आप सिर्फ ये डिस्टेंस माइनस कर दें, EF, इसको मैं नाम दे देता हूं G,
और इसको मैं नाम दे देता हूं h। तो आप निकाल सकते हैं। देखो बेटा, अगर आप पूरा a से लेकर g में से cg माइनस कर देते हैं, ac का स्क्वायर का मतलब क्या होगा पता है? आप ag माइनस cg का होल स्क्वायर, ऐसे तो होगा। जो AC की वैल्यू आने वाली है, यानी कि AC की वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे आप? A से लेकर G तक के डिस्टेंस में से C से लेकर G तक का डिस्टेंस हटा देते हैं। अगर आप इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर देते हैं तो आपको यही तो डिस्टेंस मिलेगा, वही मैं कर रहा हूं। अगर आप पूरे A से लेकर G तक में से CG माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? AC। तो मैंने AC के स्क्वायर को क्या लिख दिया? AG माइनस CG, ये AC हो गया फिर इसका स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप BC पे देखें, अगर आप BC को देखें तो BC आप कैसे निकालेंगे? ये, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस, और ये पूरा डिस्टेंस है क्या? बेसिकली B से लेकर E तक, B से लेकर E तक। अगर आप B से लेकर E तक में से E से लेकर E तक माइनस कर दें, अगर आप इस पूरे में से ये डिस्टेंस माइनस कर दें, यानी कि BE माइनस CE, अगर आप BE में CE माइनस कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? BE माइनस CE इज इक्वल टू CB या BC, कुछ भी कह सकते हैं, तो वही BC और उसका स्क्वायर। और इधर क्या मिल रहा है आपका? AB का स्क्वायर। अब आप इनकी वैल्यूज को लोकेट करेंगे तो बेटा AG है क्या? AG देखो, AG क्या है? A और G। AG क्या है भाई? ये डिस्टेंस पूरा A से लेकर G तक ये डिस्टेंस है, यानी कि आपके x एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? यहां, यानी कि देखो आप यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस करो, या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सारे सेम है क्योंकि परपेंडिकुलर चल रहा है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का डिस्टेंस सेम ही तो होगा। जैसे पैरेलल लाइन होती है तो पैरेलल लाइन जो है उनके बीच का डिस्टेंस सेम ही होगा, कहीं से भी मेजर कर लेते। इसी तरीके से ये लाइन भी परपेंडिकुलर और ये लाइन भी एकदम हॉरिजॉन्टल है, यानी कि परपेंडिकुलर है y एक्सिस के। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो जितना डिस्टेंस ये है AG उतना ही डिस्टेंस आपका ये है, और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं हम? y1। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हैं? y1। तो मैं AG की जगह लिख देता हूं y1, AG की जगह लिख देता हूं y1 माइनस CG। तो CG का मतलब क्या है कि यहां से लेके ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपका पूरा बराबर है, यानी कि ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और ओरिजिन से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? y2, यानी कि AG को हम लिख दिया y1 माइनस CG को आपने लिख दिया y2 और इसका होल स्क्वायर प्लस BE। तो BE क्या है आपका बेटा? B से लेकर E तक, यानी कि जितना डिस्टेंस आपका ये है उतना ही डिस्टेंस आपका यहां होगा, जितना डिस्टेंस आपका BE है उतना ही डिस्टेंस आपका ओरिजिन से यहां तक होगा। क्लियर है? तो ओरिजिन से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं? x2 माइनस। अब आप क्या देखेंगे? BE माइनस CE, ये जो CE है, जितना डिस्टेंस CE है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, जितना डिस्टेंस CE है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, यानी कि ओरिजिन से लेके G तक का, से हम क्या बोल रहे हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ओके, ओके। अब आप देखेंगे कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो कैसे आएगा। इसके हिसाब से तो ये फॉर्मूला आपका आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं। देखो इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब अगर कोई वैल्यू माइनस की होगी ये, तो ये फॉर्मूला आपका इस तरीके से आपका यहां से बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे कि अगर आप यहां से कर रहे हैं AG माइनस CG, तो ये फॉर्मूला यही बन जाएगा y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और वो भी किसमें? रूट में। रूट में क्यों करा? क्योंकि आपके जो है AB का स्क्वायर है, और जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ के चढ़ जाएगा रूट। तो फाइनली जो फॉर्मूला आया है आपके पास, ये फॉर्मूला जो आया है AB इज इक्वल टू अंडर रूट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये एक आपका जो फॉर्मूला कहलाएगा A से लेके B तक का, जो बीच में A से लेकर B तक के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके के फॉर्मूले को हमने एक खास नाम दिया है, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ रहा है? डिस्टेंस आ रहा है।
तो इसलिए इस फॉर्मूले को हम कह रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, मैंने क्या करा है कि मैंने ऊपर से लेके नीचे तक की एक लाइन का डिस्टेंस ले लिया है। अगर हो सकता है कि मैं इसी तरह से एक और लाइन का आपको एग्जांपल देके बताता। सपोज कि जैसे ये क्या हो रहा है, इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, ये वैल्यू इसकी कंटीन्यूअसली घटती चली जा रही है। अगर कोई लाइन में दूसरी ले लेता, सपोज इस तरीके से ले लेता, ए यहां ले लेता और बी यहां ले लेता, तो क्या हो रहा है कि यहां से ये होता आपका x1 y1 और ये होते यहां से वैल्यू x2 और y2। तब आप क्या करते कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तब आपके लिए फॉर्मूला ये जो है वो किस तरीके से बन जाता? स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से आ जाती है। इस फॉर्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से आ जाती है आपकी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे हमारा y1 माइनस y2 इसलिए आ गया है क्योंकि हमने लाइन जो है अपनी कैसी ले ली? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले ली, मतलब नीचे घटते हुए ऑर्डर में ले ली। तो कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूला ये भी ठीक है, फॉर्मूला ये भी ठीक है। बस जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि क्या बात चल रही है। ठीक है, क्या बात चल रही है। बस फर्क इतना पड़ता है, यहाँ से प्लस के माइनस के वैल्यूज आ जाती है। हो सकता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने दिखाया है, हो सकता है यही दोनों कोऑर्डिनेट आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होते, हो सकता है यही दोनों कोऑर्डिनेट आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होते। तो वहां पर क्या होता? x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती, x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती मगर y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती। तो मतलब फॉर्मूले पे अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस साइन का ध्यान रखना है कि आपको कौन सा साइन क्या रखना है। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मेनली यही फॉर्मूला यूज करिए। अगर मैं इसी फॉर्मूले को जो मैंने समझाया है, इसी लाइन को अगर मैं ऊपर की तरफ बनाता तो मेरे पास ये फॉर्मूला निकल कर आता। तो दोनों ही ठीक फॉर्मूले हैं, जो चाहे वो कर लीजिए। अभी इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जब भी कभी आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों, जब भी कभी आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हों, तो आप क्या करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पे रूट चढ़ा देंगे। जब कभी क्या केस में कंटीन्यूअसली स्लोप कुछ ना कुछ हो, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप है, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप है आपका, ठीक है। तो ये स्लोप वाली लाइन, अगर आपको कुछ ऐसी लाइन दे रखी है, सपोज यहीं पे मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे AB का डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना, मुझे तो डिस्टेंस अब जो फाइंड आउट करना, मुझे इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मुझे इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अब मैंने क्या मान लिया? इसको A मान लिया और इसको B ही रहने दिया। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा? x2 और ये y2, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? ये आपका x1 और ये आपका y1। तो आप देख रहे हैं कि y1 और y2 दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए, दोनों एक ही पॉइंट पर। इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू ये है लेकिन y की वैल्यू आपकी ये है। इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू ये है लेकिन y की वैल्यू भी यही है, सेम आ गई, y की वैल्यू सेम आ गई। तो आप क्या करेंगे? y2 माइनस y1, तो यहां देखो y2 और y1 दोनों सेम है, y2 और y1 दोनों सेम है। तो जब सेम चीज माइनस होंगी, y2 माइनस y2 करूं या y1 माइनस y1 करूं, तो ये पूरी चीज क्या आने वाली है? जीरो। तो इस तरीके से केस में मुझे AB की वैल्यू क्या मिलने वाली है कि y2 माइनस y1 और y2 और y1 दोनों सेम चीज है, जब सेम चीज डिफरेंस होंगी तो जीरो आएगी, जीरो का स्क्वायर जीरो, प्लस x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो उस केस में जहां पर स्लोप जीरो हो, देखो यहाँ पे कोई स्लोप तो नहीं है, बिल्कुल लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल जा रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है लाइन में कोई भी ग्रेडियंट नहीं है, लाइन कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो नीचे की तरफ जा रही हो या ऊपर की तरफ जा रही हो, जीरो स्लोप है, स्लोप कुछ है ही नहीं वहां पे। तो इसका मतलब क्या होगा उस केस में? आपके जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जाने की स्लोप कुछ नहीं होगा, तो आपके y वाला पार्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि y2 y1 सेम हो जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे उस लाइन के बारे में मालूम करने के लिए कि सपोज मैं चाह रहा हूं भाई कि मुझे ये वाली लाइन का डिस्टेंस पता चल जाए, मुझे ये वाली लाइन का डिस्टेंस पता चल जाए, इस वाली लाइन का, कि ये लाइन का क्या डिस्टेंस है। तो ये A है और इसको मैं इस बार इसको C मान ले रहा हूं, चलो इसको C मान रहा हूं, यानी कि मैं AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। तो देखो जब मैं A के पॉइंट्स को लोकेट करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा? y1 और ये इसका x1। लेकिन जब मैं इस पॉइंट के लोकेट करूंगा तो ये इसकी y की वैल्यू और इसकी x की वैल्यू, तो यहाँ पर x1 और x2 दोनों सेम हो गए, दोनों पॉइंट्स के लिए सेम हो गए। A पॉइंट के लिए भी x की यहीं पे वैल्यू आएगी यहाँ पर, और ऊपर वाले पॉइंट के लिए भी x की वैल्यू यहीं आ रही है, ऊपर वाले पॉइंट के लिए भी x की वैल्यू यहीं आ रही है और नीचे वाले पॉइंट के लिए भी x की वैल्यू यहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? x2 और x1 सेम हो जाएंगे।
जब सेम चीजें माइनस होंगी तो जीरो बनेगा। तो इस केस में जो AB की वैल्यू, जो AC की वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपकी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस खाली यही तो डिस्टेंस बचेगा। x2 माइनस x1 की जगह तो जीरो हो जाएगा और y2 माइनस y1 रहेगा आपका, ये आपका y2 y रहेगा, ये आपका y2। तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। कैसे कैसे बनते चले जाएंगे कि जब भी कभी आपको इस तरीके की लाइन दे रखी है आपको, और यहाँ से ये A है और ये B है, इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो A और B का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं कैसे, फॉर्मूला यूज करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और वहीं अगर आप AB 1 इस तरीके से A1 और B1 यानी कि कोई लाइन इस तरीके से आपको दे रखी है, ये आपका A1 है तो ये आपका B1 है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आपका स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, तो x की तो ये आपका अगर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे तो x की तो दो अलग-अलग वैल्यू मिलेंगे, लेकिन y की वैल्यू दोनों को सेम मिलेगी। इस पॉइंट से भी y की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी और इस पॉइंट से भी जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो y की वैल्यू यहीं आएगी, तो y की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो उस केस में आपको A1 B1 की वैल्यू क्या मिलने वाली है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। लेकिन y2 माइनस y1 की जगह आप क्या लिखेंगे, y2 माइनस y2 या y1 माइनस y1, तो जो कि जीरो हो जाएगी, इसी तरीके से अगर आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन लाइन दे रखी है A2 और B2, बिल्कुल वर्टिकल लाइन दे रखी है, तो वर्टिकल लाइन दे रखी होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डालेंगे और इस लाइन से भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो दोनों सेम आ जाएंगे, यहाँ पे दोनों सेम आ जाएंगे इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब x खत्म हो जाएगा, लेकिन y की कुछ अलग वैल्यू होगी, इसका y2 यहाँ आएगा और इसके लिए y यहाँ आएगा, तो y2 माइनस y1। तो इस तरीके से A2 और B2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो ये तीन कंडीशन आपको बन जाएंगी। लाइन अगर आपको इस तरीके से दे रखी है, इंक्लाइंड है यानी कुछ ना कुछ स्लोप है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब y की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो x2 माइनस x1। लाइन अगर वर्टिकल है तो x की वैल्यू खत्म हो जाएगी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस फार्मूला के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है।